नारद जी ने पूछा, मुझ प्रश्नकर्ता को आप कृपया ये बताइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव ने शूल क्यों धारण किया। तो पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को कहता हूँ। पहले समय में इसे भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप करके पश्चिम से परिश्रम के साथ ब्रह्मा की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्म ऋषि जनों के शापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार का प्रभावशाली वह धनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। इसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक विष्णु की शरण में गए। भगवान भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहाँ त्रिनेत्र हर अवस्थित थे। देवता ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी देव अधिपतियों ने अपने अयुद्धों का परिवर्तन कर लिया। फिर मारने की इच्छा से आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णु को देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रुओं से अजय जानकर वे दानव भय से नदी के जल में बैठ गए। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित शंकर और विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोद्भव भी जल से बाहर निकला तथा भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन श्रोतमों ने उसे देखकर चक्र और शूल से उसके शीर का भेदन कर दिया। वह स्वर्ण के समान कांति वाला, अंतरिक्ष से गिरने वाला विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु ने त्रिशूल तथा शंकर ने चक्र धारण किया था। जहाँ शंकर का चक्र गिरा था उस हिमालय पर्वत से पाप नाशनी वितस्ता नदी उत्पन्न हुई। उस तीर्थ में पहुंचकर प्रहलाद जी ने उन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देवों की अर्चा की और भक्ति से वहां निवास कर वे शिव एवं विष्णु से रक्षित गिरिराज हिमालय का दर्शन करने चले गए। प्रहलाद वहां विधि के अनुसार उसकी पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देकर हिमालय के विस्तृत चरण में भृगुतुंग तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देवश्रेष्ठ विष्णु को श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। उस अस्त्र चक्र के बल को जानने की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शंकर जी को 3 टुकड़ों में काट दिया था। नारद जी ने पूछा, भगवान 3 नेत्रों वाले शंकर ने जगतपति विष्णु का समस्त लोकों में पूजित चक्र नाम का आयुध क्यों दिया था। तो पुलस्त जी बोले, नारद जी, आप चक्र के प्रदान करने से संबंध और शिव की महिमा के बढ़ाने वाली इस प्राचीन कथा को सावधान होकर सुनिए। वेद वेदांग पारंगत गृहस्थ और महाभाग्यशाली वीतमन्यु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी महाभाग्यशालिनी शील से संपन्न पतिव्रता एवं पति में ही अपने प्राणों को निहित करने वाली आत्रेयी नाम की पत्नी थी। वह धर्मशीला नाम से प्रसिद्ध थी। ऋतुकाल में ही उसके साथ समागम करने वाले उन महर्षि के उनसे उपमन्यु नाम का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। अत्यंत दरिद्रता से जर्जर हुई उसकी माता पिसे हुए चावल के जल को ये दूध है ऐसा कहकर उससे उस पुत्र का पालन करती थी। दूध के स्वाद से अपरिचित होने के कारण वह पिसे चावल के उस जल में ही दूध की संभावना करता था। एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी ब्राह्मण के घर प्राण को स्वस्थ बनाने वाली मधुर खीर का भोजन किया। ऋषि के उस पुत्र ने दूध के अद्भुत स्वाद को पाकर दूसरे दिन माता के दिए हुए पिसे हुए चावल के उस रस को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद दूध चाहने वाले वह बालक बचपन के कारण
प्यासे बालक की चातक की भांति रोने लगा। रोती ही माता ने आंखों से आंसू भरे गदगद वाणी से उससे कहा, शूल धारण करने वाले पार्थिपति पशुपति विरूपाक्ष शंकर जी के असंतुष्ट रहते दूध से मिला भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम तत्काल स्वस्थ कर दूध पीना चाहते हो तो त्रिशूल धारण करने वाले विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। संसार के आधार, सभी प्रकार से कल्याण करने वाले उस शंकर के संतुष्ट होने पर अमृत पीने को मिल सकता है। दूध पीने की तो बात ही क्या है। माता के उस वचन को सुनकर वीतमनियों के पुत्र ने कहा, आप जिनकी सेवा पूजा करने को कहती हैं वे विरूपाक्ष कौन हैं? उनके बाद धर्मशीला ने पुत्र से धर्म से युक्त वचन कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये विरूपाक्ष कौन है। प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुरों का राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया था। सारे विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया था। फिर तो उस दुष्ट आत्मा ने तीनों लोकों को ही श्री से रहित कर दिया था। इसके बाद उस महाबलशाली असुर ने वसुदेव के श्री वत्स को छीन लेने की कामना की। उसकी उस दूषित इच्छा को जानकर भगवान जनार्दन उसके मारने की इच्छा से महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति के धारण करने वाले अविनाशी शंकर जी हिमालय की ऊंची चोटी के चिकने भूतल पर स्थित थे। इसके बाद शीर्षा सरसम्मर्थ जगन्नाथ जी के पास जाकर विष्णु ने अपने द्वारा स्वयं अपनी ही अर्चना की। योगियों द्वारा जानने योग्य उस अव्यक्त परम ब्रह्म का जप करते हुए वे 1000 वर्ष से अधिक समय तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। इसके बाद श्रीमान महादेव ने संतुष्ट होकर विष्णु जी को परम श्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेज से युक्त दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सभी प्राणियों के लिए भयदायक काल चक्र के समान वह चक्र देवादिदेव विष्णु को देकर शंकर जी ने उनसे कहा, देवेश, 12 अरों 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला सुदर्शन नाम का ये श्रेष्ठ आयुध है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इनके अरों में देवता, मास, राशियां, 6 ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपचि इंद्र, अग्नि, विश्वदेव, प्रजापति, बलवान हनुमान, धन्वंतरी देव, तप एवं तपस्या ये तथा चित्र से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित है। विभो, आप इस श्रेष्ठ युद्ध को लेकर के निर्भीक होकर देवों के शत्रु का संहार करें। मैंने असुर राज से आराधित इस अमोघ आयुध को तप के बल से अपने नेत्र में स्थित कर लिया था। शंभु के इस प्रकार कहने पर विष्णु जी ने शंकर जी से ये वचन कहा, शंभो, मुझे ये कैसे मालूम हुआ कि ये अस्त्र अमोघ या मोघ है? विभो, यदि आपका ये चक्र अमोघ तथा सर्वत्र बिना किसी बाधा के निरंतर गतिशील है तो इसको जानने के लिए मैं आपके ही ऊपर इसे चलाता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। वासुदेव के उस वचन को सुनकर पिनाकधारी ने कहा, यदि ऐसा है तो निश्चिंत होकर मेरे ऊपर इसे चलाइए। महेश के उस वचन को सुनकर विष्णु जी ने सुदर्शन के तेज को जानने की अभिलाषा से उसे वेग से शंकर जी के ऊपर चलाया। विष्णु के हाथ से छोड़ा गया वह चक्र शंकर के निकट गया और उन्हें काटकर विश्वेश, यज्ञेश और यज्ञ याजक के रूप में 3 भागों में अलग कर दिया। शंकर जी को 3 खंडों में कटा हुआ देखकर महाबाहु विष्णु संकुचित हो गए। वे शंकर जी को प्रणाम करने लगे। चरणों में प्रणत हुए दामोदर को देखकर श्रीमान भाव शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार उठो उठो कहकर ये कहा, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा ये प्राकृत विकार ही काटा गया है। इसके द्वारा मेरा स्वभाव नहीं क्षत हुआ है, वह तो अच्छेद्य एवं अदाह्य है। केशव, चक्र द्वारा किए गए ये तीनों अंश निसंदेह पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। एक अंश हिरण्याक्ष वाम नामधारी, दूसरा सरनाक्ष नामधारी और तीसरा विरूपाक्ष नाम का होगा। ये तीनों अंश मनुओं के लिए पुण्य प्रदाता होंगे। विभो, उठिए और देव शत्रु का वध करने के लिए जाइए। वैष्णव, श्री दामा के वध के लिए किए जाने वाले देवता प्रसन्न होंगे।
शंकर जी के इस प्रकार कहने पर भगवान गरुड़ध्वज ने पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर श्री दामा को देखा। देवताओं के दर्प का विनाश करने वाले उस दैत्य को देखकर देवश्रेष्ठ विष्णु ने बार बार ये लो तुम मारेगे ऐसा कहते हुए तीव्र गति से चक्र चला दिया। फिर तो अनुपम पौरुष वाले उस चक्र ने दैत्य का मस्तक काट डाला। मस्तक कट जाने पर दैत्य पर्वत के ऊपर से इस प्रकार गिरा जैसे वज्र से आहत होकर पर्वत की ऊंची चोटी गिरती है। उस देव शत्रु के मारे जाने पर मुरारी ने विरूपाक्ष शंकर की आराधना की और चक्र रूपी श्रेष्ठ महायुद्ध लेकर वे देव क्षीर सागर में स्थित अपने ग्रह को चले गए। वीतमनियों की धर्मशिला पत्नी आत्री कहती है, पुत्र, ये वही देव महेश्वर विरूपाक्ष हैं। साधो, यदि तुम दूध के साथ भोजन करना चाहते हो तो उनकी सेवा पूजा करो। माता के उस वचन को सुनकर वीतमनियों के बलवान पुत्र ने उन विरूपाक्ष शंकर की आराधना कर दुग्ध से युक्त भोजन प्राप्त किया। तो पुलत्स्य कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में घटित हुई शंकर के शीर छेदन से संबंध परम पवित्र कथा को मैंने तुमसे कहा। उसी श्रेष्ठ तीर्थ में वे महान असुर प्रहलाद सुंदर पुण्य प्राप्ति के लिए गए।